क्या हो अगर मैं कहूं कि ये नाश्ता नहीं एक स्लो पॉइजन है? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप हेल्दी फूड समझकर अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो उन्हें कैंसर और डायबिटीज जैसी भयानक बीमारियों की तरफ ढकेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस फूड माफिया का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी सेहत का नहीं बल्कि अपनी प्रॉफिट के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करता है। आज हम डिकोड करेंगे उन लेवल्स को जो सिर्फ आपसे झूठ बोले गए हैं, वो चाहे ब्राउन ब्रेड का काला सच हो या फिर हेल्थ ड्रिंक्स में छुपी हुई शुगर हो या फिर मसालों में मिला हुआ कैंसर हो। ये वीडियो आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बचा सकती है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर डाइट कॉन्शियस इंसान के घर में आजकल उपलब्ध है, ब्राउन ब्रेड। हमें बचपन में बताया गया है कि मैदा बुरा है और आटा बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंडिया में आज 80% से ज्यादा ब्राउन ब्रेड बिक रही है और वो असल में वो ब्राउन है ही नहीं, वो एक व्हाइट ब्रेड है जिसे मेकअप लगा करके ब्राउन बनाया गया है। मार्केटिंग का एक सिंपल रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। कंपनियों को पता है कि आपको ब्राउन ब्रेड देख करके लगता है कि ये पूरी आटे से बनी हुई है, लेकिन अगर आप उसके पैकेट को पलट करके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो सच में आपका दिमाग खिल जाएगा। ज्यादातर ब्राउन ब्रेड में मेन इंग्रेडिएंट होता है मैदा। जी हाँ, ये मैदा ही है। तो फिर सवाल आएगा कि आखिर में व्हाइट ब्रेड का कलर ब्राउन हुआ तो हुआ कैसे? यहाँ पर एंट्री होती है एक मेन इंग्रेडिएंट 150 की। इसे आसान भाषा में कहते हैं कैरेमल कलर। ये वही कलर है जो कोक या पेप्सी में होता है। सोचिए, ब्रेड को हेल्दी दिखाने के लिए उसमें केमिकल डाई डाला जा रहा है, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। FSSAI के नियमों के मुताबिक अगर ब्रेड में 50% से कम आटा है तो उसे होल व्हीट ब्रेड नहीं कहा जा सकता। इसलिए कंपनियां चालाकी से ब्रेड के पैकेट पर ब्राउन ब्रेड लिखती हैं, होल व्हीट ब्रेड नहीं लिखती हैं। ब्राउन सिर्फ एक रंग है, कोई इसका इंग्रेडिएंट नहीं है। तो अगली बार जब आप ब्रेड खरीदने के लिए जाएं तो पैकेट के पीछे देखिए, अगर पहला शब्द होल व्हीट फ्लोर नहीं है तो आप समझ जाएं कि आप महंगे दाम पर रंगा हुआ मैदा ही खा रहे हैं। अब आते हैं हमारे देश के सबसे इमोशनल टॉपिक पर, बच्चे की सेहत पर। टीवी विज्ञापनों ने हमें रटा दिया है टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, लेकिन इन डिब्बों के अंदर जो पाउडर है, क्या सच में वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है? चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। ज्यादातर पॉपुलर हेल्थ ड्रिंक में 100 ग्राम में से कम 30 से 50 ग्राम सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है। जी हाँ, आधा डिब्बा सिर्फ और सिर्फ शुगर। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने डिब्बे को चेक किया था, वहाँ शुगर तो बहुत ही कम लिखी थी, मेरे हिसाब से वो सही है। और यही पर एक पॉइंट है इन कंपनियों का मास्टर स्ट्रोक। कंपनियां जानती हैं कि आजकल के पेरेंट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं और शुगर जैसे शब्द को चेक कर लेंगे, इसीलिए कंपनियां चीनी का अलग अलग तरीके से नाम प्रयोग करती हैं। माल्टोडेक्स्ट्रिन कभी सुना है? क्या है ये? चीनी का भाई है। अगर ये नहीं तो आपको लिक्विड ग्लूकोज मिलेगा, वो चीनी का भी दूसरा ही फॉर्म है। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बच्चे को दूध में मिलाकर हेल्थ ड्रिंक्स नहीं बल्कि उसे एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं, डायबिटीज जैसी बहुत भयानक बीमारी दे रहे हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की हालिया की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों को एक्सेस शुगर देने में, ज्यादा शुगर देने में ओबेसिटी, फैटी लीवर और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक बड़ी ब्रांड कैडबरी बॉर्नवीटा को एक्सपोज किया था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद में गवर्नमेंट ने उस पर इंटरवीन करना स्टार्ट किया और कंपनी को अपनी शुगर लिमिट कम करनी पड़ी थी। लेकिन आज भी मार्केट में कई ऐसे ड्रिंक्स हैं जो एनर्जी के नाम पर शुगर रस बेच रहे हैं। अब आता है यहाँ पर तीसरा सबसे खतरनाक पॉइंट, द पाम ऑयल। आप कोई भी, मैं रिपीट करता हूँ, आप कोई भी 5 या 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट उठाइए, चाहे वो हेल्दी ओट्स हो या डाइजेस्टिव बिस्कुट, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखिए, वहाँ आपको बटर नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा एडिबल वेजिटेबल ऑयल। मतलब क्या होता है इसका सिंपल सी भाषा में, पाम ऑयल। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों का ऐसा डाउट होगा कि आखिर में पाम ऑयल से दिक्कत ही क्या है? दिक्कत है सैचुरेटेड फैट। पाम ऑयल में लगभग 50% सैचुरेटेड फैट होता है। जब आप इसे रोज खाते हैं तो ये आपकी नसों में जाकर के जमने लगता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किचन की सिंक में ग्रीस जम जाती है। इसे लंबे समय तक खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसा खतरा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कंपनियां इसे यूज क्यों करती हैं? आप लोगों में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट आया होगा। इसका सिंपल एक आंसर है, वो है पैसा, मनी। पाम ऑयल दुनिया का सबसे सस्ता तेल है। यह सरसों, मूंगफली जैसे तेल से कहीं कम प्राइस में हमें मिल जाता है। और दूसरी बात, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है और उसी का एक कारण है कि आप कई दिनों तक, कई महीनों तक बिस्किट को रख करके आप उसे यूज कर सकते हैं। आपकी सेहत जाए भाड़ में, बस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बचा रहना चाहिए और बिस्किट कुरकुरे बने रहने चाहिए। और आखिरी में हम बात करते हैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की, रसोई घर की जान, मतलब मसालों की। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भारत के 2 सबसे बड़े मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट को अपने देश में बैन कर दिया। और इसकी वजह क्या थी? वजह थी एथिलीन ऑक्साइड।
एथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जिसे क्लास 1 कार्सिनोजन माना जाता है। इसे असल भाषा में अगर समझें तो कैंसर पैदा करने वाला एक केमिकल। कंपनियां इसका इस्तेमाल मसालों को बैक्टीरिया से बचाने और स्टेरलाइज करने के लिए करती हैं। सोचिए, विदेश में जहां नियम इतने सख्त है वहां ये पकड़े गए, लेकिन भारत में क्या हम वही मसाला खा रहे हैं जो रिजेक्ट हो चुके थे? हालांकि FSSAI ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ही घर में सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जब हर चीज में मिलावट है तो हम क्या हर चीज को खाना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमें बस ब्लाइंड कंज्यूमर बनने के बजाय एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने की जरूरत है। यहाँ पर 3 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आप आज ही ले सकते हैं। रीड द लेबल, नॉट द फ्रंट। पैकेजिंग के सामने जो लिखा है वो कंपनी का बेचने का एक तरीका है। असली सच्चाई उसके बैक साइड में इंग्रेडिएंट्स में लिखी हुई होती है। पॉइंट नंबर 2, स्टिक टू बेसिक। जितना हो सके बंद पैकेजिंग को खाना बंद करिए। घर का बना नाश्ता, उपमा, पराठा इन फैंसी सीरियल्स और ब्रेड से लाख गुना बेहतर है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने आप तक सीमित मत रखिएगा। यह वीडियो मैंने किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए ही बनाया है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके दोस्तों के या परिवार के काम आ सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आप कमेंट में मुझे बताएं कि अगली बार जब आप कोई बिस्किट खरीदेंगे तो पाम ऑयल और ऐसी बहुत सारी चीजों को आप जरूर चेक करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपका कोई सजेस्टेड टॉपिक हो कि इस टॉपिक पर आपको काम करना चाहिए तो प्लीज मुझे सजेस्ट करें। धन्यवाद।